हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था, जैसा कि आप ये पेज पर देख रहे हैं, कि डे वेजेस, पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो जैसे मैंने कहा कि एक यंग वर्कर ज़्यादा काम करता है, एक बूढ़ा वर्कर कम काम करता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना बेटा, जरूरी नहीं है कि बूढ़ा वर्कर कम काम करे। अरे कभी कभी यंग वर्कर काम कम करता है और बूढ़ा वर्कर काम ज़्यादा करता है। आपने कहा सर ये कैसी बात कह रहे हो? मैंने कहा बेटा बात मैं कुछ ये कह रहा हूं कि देखो, यंग और ओल्ड वर्कर शब्द यूज करना ज्यादा अच्छा नहीं है कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग में वर्ड ये यूज किया जाता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर बेटा 3 4 5 कैटेगरी के वर्कर देखे जाते हैं। जैसे एक होता है स्किल्ड लेबर, ये थ्योरी में क्वेश्चन आता है, थ्योरी में स्किल्ड वर्कर। तो स्किल्ड वर्कर इज ए वर्कर हु हैव गुड नॉलेज अबाउट देयर जॉब। स्किल्ड वर्कर वो है जो अपने काम में परफेक्ट है, जैसे अपने काम के बारे में सब कुछ मालूम है। तो कॉमन सी बात है यार, स्किल्ड वर्कर होगा तो परफेक्ट है, काम ज्यादा करेगा। फिर एक आता अनस्किल्ड, जो अभी फैक्ट्री में नया नया आया है, जैसे कुछ नहीं आता है, वो धीरे धीरे सीख रहा है। फिर आता है बेटा सेमी स्किल्ड। तो सेमी स्किल्ड का मतलब जैसे बहुत कुछ काम आता है लेकिन बहुत कुछ नहीं भी आता है, वो भी अभी सीखने की दौर में चल रहा है, सीखने के दौर में चल रहा है। तो एक हो गया स्किल्ड लेबर, एक हो गया अनस्किल्ड लेबर, एक हो गया बेटा सेमी स्किल्ड लेबर। फिर एक होता है बेटा कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर का मतलब होता है कि हमारी फैक्ट्री में जब कभी कोई हैवी ऑर्डर आ जाता है, किसी पार्टी का हैवी ऑर्डर आ गया कि मेरे को 10,000 चेयर एक महीने में चाहिए, जबकि हमारी फैक्ट्री में जो हमारे परमानेंट लेबर हैं वो लोग एक महीने में सिर्फ 6,000 चेयर बना सकते हैं, 6,000। जबकि हमें तो 10,000 बना करके देनी है। हमने किसी का हैवी ऑर्डर बुक कर लिया, तो फिर बेटा हमारी फैक्ट्री आनन फानन में मार्केट से कुछ वर्कर को अपॉइंट करेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए, और बढ़िया काम करवाएंगे, अच्छा पैसा देंगे, और हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे। उसके बाद हमारे जो पुराने वर्कर हैं वो फैक्ट्री में काम करते रहेंगे, और जिन वर्करों को मैंने ऐसे ही नॉर्मल वे में अपॉइंट किया था उनको उनका पैसा दे करके छुट्टी कर दी जाएगी। तो जब कभी कोई बेटा सीजन का टाइम होता है, अचानक कोई हैवी ऑर्डर आ जाता है, उस सिचुएशन में जब वर्करों को फटाफट अपॉइंट किया जाता है, काम करवाया और उनकी छुट्टी कर दी, उन्हीं को कहते हैं कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर। एक होते हैं बेटा आउटडोर वर्कर। आउटडोर वर्कर का मतलब होता है कि जो वर्कर अपने घर पे बैठ करके किसी फैक्ट्री के लिए काम करते हैं लेकिन फैक्ट्री कभी नहीं जाते हैं, इन्हें कहते हैं आउटडोर, जो फैक्ट्री के गेट के बाहर रहते हैं। आपने कहा सर ऐसा कौन वर्कर होता है? मैंने कहा बेटा बहुत सारे वर्कर होते हैं। जैसे बड़ी सारी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में दुनिया भर का सपोज करिए प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उस प्रोडक्ट का छोटा मोटा फिनिशिंग वाला काम होता, फिनिशिंग। जैसे मान लीजिए बेटा सपोज करिए कोई बेड शीट बनाई जा रही फैक्ट्री में। अब बेड शीट में कुछ इधर उधर आलतू फालतू के कुछ धागे लगे रहते हैं, धागे। अब उन धागों को हाथ से पकड़ के खींच खींच करके निकाला जाता है और एक पीस बन के तैयार हो गया। कई बार होता है जैसे कोई बेड शीट है या स्टॉल है, उसमें ऐसे नीचे झालर लटकती रहती, तो उसमें बेटा नॉट लगाई जाती है। वो मशीन से मशीनों से नहीं लगती नॉर्मली। वो बड़े सारे लोग ऐसे, फैक्ट्री में एक बंदा सपोज करिए ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर, वो फैक्ट्री से माल उठाता है और पर्टिकुलर कुछ एरिया में कुछ लोगों को घरों में जाकर के वो माल सप्लाई करता है कि आप इतने पीस में नोट लगा दीजिए, आपको 200 रुपए दे देंगे। अब इधर तो दिए 200 रुपए, जबकि फैक्ट्री से लिए उसने 300 रुपए। तो ऐसे बेटा बड़े सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो मशीनें नहीं करती हैं।
एक बंदे ने इसी काम का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कंपनी से कि हम आपका ये काम ओके करके देंगे और मुझे इस रेट से पैसे चाहिए। फिर वो व्यक्ति मार्केट में अपनी कुछ पार्टियां सेट करता है, उनके यहाँ माल सप्लाई करता है, उनसे काम कराता है और फिर उस काम को ले जाकर के फैक्ट्री में देता है। तो जो इस प्रकार से लोग घरों में बैठ करके किसी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, नॉर्मली वो बुलाते हैं आउटडोर वर्कर। तो सिंपल सी बात है बेटा, अब चाहे यंग कह लो, ओल्ड कह लो, ये एग्जाम्पल भी अपनी जगह काम कर जाएगा। स्किल्ड कह लो, सेमी स्किल्ड कह लो, ठीक है, कि भाई एक स्किल्ड लेबर ज्यादा काम कर रहा है, सेमी स्किल्ड थोड़ा कम काम कर रहा है, लेकिन चांस की बात है शाम को मजदूरी सबको बराबर बराबर मिल गई, तो वो डे वेजेस थोड़ा सा अच्छा नहीं था। फिर उसकी प्रॉब्लम को पीस रेट ने खत्म किया, लेकिन पीस रेट में पर्टिकुलर एक टाइम पर आकर के वर्कर अपना काम बंद कर देता है। तो वहां पर जो डिफरेंशियल पीस रेट आया, डिफरेंशियल पीस रेट ने वर्कर को यह दिखाया कि जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, मजदूरी का नया रेट बढ़ा हुआ रेट मिलता जाएगा। तो वर्कर जो है लास्ट मोमेंट तक काम करता रहता है, जितनी उसके अंदर शरीर में दम है वो काम से हटता नहीं है। वो चाहता है कि अब मुझे मजदूरी और अच्छे रेट से मिलेगी। तो यह है बेटा डिफरेंशियल पीस रेट। हम लोग इसमें पीस रेट के भी क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंशियल पीस रेट के भी देखेंगे, बट आजकल डे वेजेस के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। नॉर्मली कोई छोटा मोटा क्वेश्चन सामने आएगा असाइनमेंट में तो हम लोग उसको बनाएंगे। अब बेटा देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर एक और सिस्टम है जो अपने आप में काफी अच्छा है, जिसे बोला जाता है बेटा, इसी का ही पार्ट ले लो, इसी का ही पार्ट है नॉर्मली, उसे हम बोलते हैं मोटिवेटिव प्लान। इन्हें बेटा मोटिवेटिव प्लान कहिए या इन्हें इंसेंटिव प्लान कहिए। इंसेंटिव प्लान, ये इंसेंटिव प्लान मेरे बेटे 5 प्रकार के हैं। कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस बात पर रिसर्च किया कि वर्कर को मजदूरी कैसे दी जाए, वर्कर को वेजेस भी दी जाए और अच्छा काम करने के बदले में वर्कर को बोनस भी दिया जाए, बोनस भी दिया जाए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पीस रेट में बोनस नहीं दे रहे थे। एक पीस बनाओ 2 रुपए ले जाओ, 2 रुपए 50 पैसे ले जाओ। अब वर्कर काम कम कर रहा है तो कम पैसे लेके जा रहा है, ज्यादा काम कर रहा है तो ज्यादा पैसे लेके जा रहा है। लेकिन हां, जिसने ज्यादा काम किया, हमने उस वर्कर की पीठ को थपथपाया नहीं। इट मींस उसे कोई बोनस नहीं दिया, उसकी तारीफ नहीं की, तो वर्कर के अंदर एक ऊर्जा नहीं आई, एक मोटिवेशन नहीं आया। बस उसे लगता है कि हाँ ठीक है यार, मैंने आज 50 पीस बना लिए तो मल्टीप्लाई बाई 2 रुपए 3 रुपए जो भी मजदूरी का रेट है पर पीस, हाँ बस वो पैसे मिल गए, कहानी खत्म। लेकिन मोटिवेटिव प्लान के अंदर कुछ ऐसे तरीके बनाए गए कि अगर हमारा वर्कर काम ज्यादा करता है, अगर हमारा वर्कर काम ज्यादा करता है तो सिंपल सी बात है, हमें उस वर्कर को ज्यादा पैसे देने चाहिए। मजदूरी तो देनी ही देनी है, मजदूरी के साथ साथ उस वर्कर को हम कुछ बोनस भी प्रोवाइड करेंगे कि चलो भाई आपने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। तो बेटे यहां पर जो मोटिवेटिव प्लान है, एक प्लान है हेल्से का, एक रोवन, एक टेलर, एक मैरिक और एक इमर्शन। ये 5 लोग ऐसे हुए जिन्होंने कुछ प्लान बनाए कि वर्कर को वेजेस के साथ साथ बोनस भी दिया जाना चाहिए। बट वो कैसे दिया जाएगा? तो नॉर्मली बेटा सबसे पहले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, वो रहता है हेल्से और रोवन। कि अगर सपोज करिए हेल्से, अभी थोड़ा आइडिया देता हूं कि हेल्से साहब ने एक प्लान बनाया
कि अगर हमारा वर्कर, मैंने मान लीजिए वर्कर को काम दिया 5 घंटे का, मैंने कहा लो भाई ये काम है, इस काम को पूरा करके दो, ये 5 घंटे का काम है, और जल्दी काम करके दोगे तो बोनस भी दूंगा। अब वर्कर ने क्या किया, 5 घंटे का काम 4 घंटे में निपटा दिया, तो सीधी सी बात है वर्कर ने 1 घंटे का समय बचा लिया, तो हम 4 घंटे की तो मजदूरी देंगे, और 1 घंटे जो वर्कर ने टाइम सेविंग कर ली, उस 1 घंटे की मजदूरी बिना काम के फ्री में पैसा मिलेगा वर्कर को। आपने कहा सर तो इससे हमारी फैक्ट्री का क्या फायदा हुआ? मैंने कहा फायदा ये हुआ, अगर बेटा मान लो मैंने वर्कर को 8 घंटे का काम दिया, ये 8 घंटे का काम है, पूरे दिन में करके जाओ, वर्कर ने 5 घंटे में कर दिया, तो 5 घंटे की मजदूरी लेगा, 3 घंटे का बोनस लेगा। अब 5 घंटे काम करके घर थोड़ी चला जाएगा, हम उस वर्कर को बोलेंगे वेरी गुड, तुम तो काम करके फ्री हो गए, एक ये नया काम और है, इस काम को पकड़िए, 3 घंटे में इसको भी कर दीजिए। हाँ, हम उसके लिए भी पैसे देंगे, लेकिन सोचो वही वर्कर हमारे यहां एवरीडे 1.5 गुना काम करके जा रहा है बोनस के चक्कर में। तो जब वर्कर काम ज्यादा करके जाएगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी, अपने कस्टमर को, क्लाइंट को हम माल बना करके जल्दी सप्लाई कर पाएंगे। तो सोचो यार, हमारे बिजनेस में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इधर वर्कर को भी मजदूरी ज्यादा मिलेगी, उसके भी घर में हर दिन दिवाली होगी, खुशियां होंगी। तो ये है बेटा मोटिवेटिव प्लान्स। सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, आप चाहे सपोज करिए गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, मम्मी जी ने आपको कोई काम दिया, चलो मैं बेटी का एग्जांपल ले लेता हूं। माँ ने एक बेटी को काम दिया कि बेटा आज तेरे को घर का चाय नाश्ता भी बनाना है और थोड़ा किचन भी साफ करनी है, ये 2 घंटे 3 घंटे का काम है, इसको तू जल्दी से कर, और मैं जरा मार्केट का कुछ काम करके आती हूँ। सपोज मम्मी जी कुछ काम से मार्केट चली गई, 3 घंटे का काम था, मम्मी जी तो जल्दी से आ गई, पता चला बेटी ने तो 3 घंटे वाला काम 2 घंटे में ही निपटा दिया। तो सोचो बेटा, मम्मी आपको पैसे भले ना दें, पर बड़ा खुशी से कहेंगी अरे वाह देखो मेरी लड़की बिल्कुल मेरी तरह से काम करती है, मतलब बेटी की तारीफ के साथ साथ अपनी भी कर लेती हैं, मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह से काम करती है, बड़े स्पीड में काम करती है। तो बेटा इतना सुनते ही ठीक है आपका कद ऊंचा हो गया, आप अंदर से बहुत खुश हो गए, आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि आपको बोनस मिल गया, तारीफ हो गई। क्यों? क्योंकि आपने समय बचाया, 3 घंटे वाला काम 2 घंटे में कर दिया। हम यहां अपने वर्कर को सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे, पैसे देंगे कि जल्दी से काम करो, जितना समय बचाओगे तो बचाए गए समय के लिए बोनस मिलेगा, और जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे की मजदूरी मिलेगी। तो ध्यान से यह समझना, जब हम बात पीस रेट या डिफरेंशियल पीस रेट की करते थे, तो वहां नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई पर यूनिट मजदूरी है, ऐसे करके पेमेंट होती थी। बट हेल्से और रोबन का जो फॉर्मूला आप अभी देखेंगे, इन लोगों ने पीस को बेस नहीं बनाया, इन्होंने टाइम को बेस बनाया। पीस कितने बना रहे हैं आप, इससे मतलब नहीं, तुमने कितने घंटे वाला काम कितने घंटे में कंप्लीट किया, तो जितने घंटे काम किया उसकी मजदूरी मिलेगी, और जितने घंटे तुमने टाइम सेविंग की उतने टाइम का आपको बोनस मिलेगा, उतने टाइम का आपको बोनस मिलेगा। तो ये इस प्रकार से चलेगा बेटा, इस प्रकार से चलेगा। तो आगे अब हम लोग फॉर्मूले नोट करेंगे बेटा, हेल्से के और रोबन के मेनली सबसे पहले। तो सभी बच्चे फॉर्मूले नोट करिए प्लीज। तो यहां पर जो है, अब जैसे कि बात करेंगे बेटा सबसे पहले हम हेल्से की, तो एक हमारे हुए हैं हेल्से साहब, जिन्होंने एक फॉर्मूला बनाया बेटा, ठीक है, हेल्से, इसे बोला जाता है हेल्से प्लान, पूरा नाम हेल्से मोटिवेटिव प्लान, हेल्से इंसेंटिव प्लान, कुछ भी लिखिए, ठीक है।
इसी प्रकार से बेटा फिर एक और रहेगा आपका, चलो ये यहां लिख देता हूं। दूसरा रहेगा बेटा रोवन, रोवन प्लान। दोनों लोगों का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है, बोनस के मामले में थोड़ा सा एक दूसरे से डिफर है। हेल्थ से कहते हैं बोनस ऐसे दिया जाना चाहिए, रोबन कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे तो किसी और प्रकार से दिया जाना चाहिए। तो बोनस के मामले में दोनों लोग एक दूसरे से डिफर हैं। देखो हेल्थ से प्लान में क्या है बेटा, हेल्थ से प्लान में कहा गया है सबसे पहले टाइम टेकन, ध्यान से सुनना, सबसे पहले टाइम टेकन, टाइम टेकन। वर्कर ने टाइम कितना लिया, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कितने घंटे काम किया, मल्टीप्लाई बाई आरपीएच। आरपीएच का मतलब रेट पर आवर। 1 घंटे की मजदूरी कितनी है, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी है वो मल्टीप्लाई करो। ये तो मजदूरी हो गई बेटा। सपोज आपने 6 घंटे काम किया, 1 घंटे की मजदूरी 20 रुपए है, तो 6 घंटे इंटू 20, 120 रुपए आपकी मजदूरी बन गई। प्लस बेटा ये चल पड़ा बोनस। तो हेल्से ने कहा जितने घंटे का समय बचाओगे, तो यहां पर लिखूंगा बेटा टाइम सेव, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाई रेट पर आवर। जितने घंटे बचाओगे, मान लो तुमने 2 घंटे बचा लिए, तो 2 घंटे रखूंगा यहां, मल्टीप्लाई बाई 1 घंटे का रेट 20 रुपए रखूंगा। ये बचाए गए समय की मजदूरी निकल के आ गई, बचाए गए समय की। लेकिन उन्होंने कहा देखो तुमने काम तो किया नहीं है, तो तुम्हें मैं मजदूरी तो दूंगा, लेकिन 100% नहीं दूंगा, 50% दूंगा। भाई जब तुम्हें फ्री का पैसा मिल रहा है, तो बचाए गए समय की मजदूरी मिलेगी, बचाए गए समय की, लेकिन कितनी मिलेगी, 50% मिलेगी। ये फॉर्मूला तो है बेटा हेल्से साहब का। अगर बात की जाए रोबन की, तो रोबन का फॉर्मूला देखो। रोबन ने लिखा बेटा टाइम टेकन, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। कंपेयर करो बेटा, देखो दोनों का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। मजदूरी के मामले में दोनों सेम है, लेकिन प्लस बेटा यहां से बोनस है, यहां से बोनस है ब्रैकेट में। इन्होंने कहा टाइम टेकन, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव, इनटू टाइम सेव्ड, कितना समय बचाया, टाइम सेव, इनटू रेट पर आवर। और बेटा डिवाइड बाई, इन्होंने कहा डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। आप कहोगे सर जी स्टैंडर्ड टाइम क्या है, या कहेंगे, या कहेंगे टाइम अलाउड। टाइम अलाउड, टाइम अलाउड का मतलब मैनेजमेंट के द्वारा अलाउ किया गया टाइम, कि इतने समय में ये काम कर सकते थे। जैसे अभी मम्मी जी ने कहा था ना 3 घंटे में ये काम कर दो, तो मम्मी जी ने जो टाइम आपको परमिट किया दैट इज स्टैंडर्ड टाइम, या टाइम अलाउड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। एक काम को पूरा करने के लिए जो समय आपको दिया गया है दैट इज स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड। और आपने वो काम कितने समय में कर दिया, 2 घंटे में कर दिया, दैट इज टाइम टेकन। तो बेटा स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, तो क्या निकल के आ जाता है, टाइम सेव। 3 घंटे दिए आपने तो 2 ही घंटे लिए, 1 घंटे बचा लिया, 1 घंटे बचा लिया, ये टाइम सेव आ गया। जैसे बेटा मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल रख दूं, एक छोटा सा एग्जांपल रख दूं। सपोज करिए एक एग्जांपल रख देता हूं, और उसको अभी हम लोग फटाफट सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल रख देता हूं, मान के चलिए बेटा, सपोज करिए टाइम अलाउड, टाइम अलाउड सपोज 10 आवर्स। किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए मैनेजमेंट ने एक टाइम अलाउड किया कि मेरे हिसाब से यह काम 10 घंटे में हो सकता है।
और वर्करों को हमने एक जॉब असाइन कर दी और टाइम सेट कर दिया कि भैया ये काम आपको 10 घंटे में पूरा करके देना है। लेस टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन। वर्कर ने तो बेटा ये काम 6 घंटे में ही कर दिया। क्या बात है, तो 4 घंटे जल्दी काम कर दिया। तो ये निकल के आ गया बेटा टाइम, टाइम सेव निकल के आ गया, टाइम सेव्ड। अब बेटा क्वेश्चन में बिल्कुल सीधा सीधा हमेशा गिवन हो टाइम अलाउड इतना, टाइम टेकन इतना, अगर ये सारी बातें बिल्कुल इजीली क्वेश्चन में अगर लिखी होंगी तो फिर आप क्या करोगे समझे, आप क्या करोगे क्वेश्चन में, आपको भी तो दिमाग चलाना है। तो कभी क्वेश्चन में टाइम अलाउड गिवन नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता जरूर दिया होगा कि आप टाइम अलाउड को फाइंड आउट कर लें, फाइंड आउट कर लें। या सपोज करिए टाइम अलाउड दे दिया तो टाइम टेकन नहीं देगा, तो वहां पर भी कुछ ऐसा रास्ता गिवन होगा कि आप अपना कुछ कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके आप उस मिसिंग फिगर तक पहुंच जाएं कि टाइम टेकन कैसे कैलकुलेट होगा। कभी कभी बेटा रेट पर आवर क्वेश्चन में, रेट पर आवर क्वेश्चन में कभी गिवन होगा, कभी गिवन नहीं होगा, लेकिन हां उसके लिए कोई क्लू जरूर दिया होगा। अब यही तो बेटा स्टडी करनी है, अच्छे से हर लेक्चर को पढ़ना है, सीखना है। आगे मैं बड़े सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगा, तो उनको अच्छे से देखिए, समझिए, उनकी प्रैक्टिस करिए और पहुंचिए उस जगह तक कि क्या क्वेश्चन में मिसिंग है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कहाँ से रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिससे कि मैं उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर पाऊं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकूं। चलो मान लीजिए बेटा हमारे क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, फॉर एग्जाम्पल रेट पर आवर, रेट पर आवर, ठीक है, वेजेस का रेट दिया हुआ है बेटा, सपोज करिए रेट पर आवर दिया है 20 रुपीज, 1 घंटे की मजदूरी 20 रुपए मिलेगी वर्कर को, 1 घंटे की मजदूरी 20 रुपए। तो अब बात यहां पर आती है कि अगर मैं अब इसी डाटा को बेस बना करके अगर हेल्से और रोबन का आंसर निकालूं तो देखो कैसे निकलेगा। टाइम टेकन, हमारे वर्कर ने कितना टाइम लिया बेटा, 6 आवर, 6 घंटे, मल्टीप्लाई बाई रेट कितना, 20 रुपए का, और प्लस बोनस, टाइम सेव कितना है, 4 घंटे, मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है, 20 रुपए, मल्टीप्लाई बाई 50% मजदूरी मिलेगी बचाए गए समय की। तो बेटा 6 इंटू 20 करूंगा, ठीक है, ये जरा ऐसे देख लो थोड़ा सा, 6 इंटू 20 करूंगा तो 120 रुपया ये हो गया, और प्लस यानी कि 80 रुपए वो हो गया, 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 80 हो गया, उसका 50% निकालो तो 40 रुपए, तो बेटा 40 रुपए का तो बोनस बन गया। तो हेल्से प्लान में वर्कर हमारा अर्न करके ले जाएगा 160 रुपए, कमा के ले जाएगा 160 रुपए। अब सोचो बेटा कि जिस वर्कर को 40 रुपए फोकट के मिले हैं, वो वर्कर अगले दिन ये सोचेगा कि आज तो मैं 1 घंटे का टाइम सेव और बढ़ाऊंगा, काम और जल्दी करूंगा, और जल्दी करूंगा, और फिर जितना समय बचेगा उसका बोनस भी मिलेगा। और फिर जो 4 घंटे हमने बचा लिए, 5 घंटे बचा लिए, अब उसमें ऐसा थोड़ी होगा कि वर्कर जो है फैक्ट्री में आराम से लेट जाएगा, सो जाएगा और शाम को घर चला आएगा। जो घंटे बचा लिए उन घंटों में एक नया काम, एक नई जॉब वर्कर को और असाइन कर दी जाएगी कि इस काम को भी कर दीजिए, इसके भी पैसे मिलेंगे। तो बेटा हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और वर्कर की मजदूरी बढ़ती चली जा रही है। तो अब मेरे बेटे अगर मैं यहां पर बात करूं रोबन की, और सेम यही इंफॉर्मेशन अगर रोबन में डालूं तो मजदूरी तो सेम रहेगी, टाइम टेकन कितना है 6 आवर, मल्टीप्लाई बाई रेट पर आवर कितना है 20 रुपए, ठीक है, और प्लस बोनस, टाइम टेकन,
टाइम टेकन कितना 6 आवर, टाइम सेव कितना 4 आवर्स, रेट पर आवर कितना 20 रुपए, डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम बेटा कितना था, ये रहा 10 घंटे, तो डिवाइड बाई 10 आवर्स। तो बेटा ये मजदूरी हो गई 6 इंटू 20, 120 रुपए। और प्लस अगर बोनस की बात करें तो यानी कि 6 इंटू 4 इंटू 20 और डिवाइड बाई 10। यहां पर बेटा बोनस हो गया 48 रुपीज का। तो कुल मिलाकर के 168, हमारा वर्कर 168 रुपीज लेकर के जाएगा। अब आप ये मत कहना सर हेल्थ से में तो मजदूरी थोड़ी कम मिल रही है। अब ये तो बेटा अलग अलग फॉर्मूले हैं, किसी फॉर्मूले में कुछ बेनिफिट है तो कुछ निगेटिव है, किसी में कुछ निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव है। इन बातों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस ये देखना है। और हाँ, एक तरीका ऐसा भी है जहां आपको हेल्थ से प्लान में मजदूरी अभी कम नजर आ रही है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आगे चल करके रोबन का प्लान धीरे 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 बेनिफिट कम देने लगता है, जबकि रोबन प्लान में वो बेनिफिट बढ़ना चालू हो जाता है। कभी इस बात को भी एक एग्जांपल दे करके समझाऊंगा, बट फिलहाल में आपको बस ये बात समझनी है कि क्वेश्चन आपके नॉर्मली स्टार्ट होते हैं हेल्से वाले प्लान से, रोबन वाले प्लान से, फिर बीच में धीरे धीरे हेल्से और रोबन में ही मिक्स होकर के आने लगता है पीस रेट सिस्टम। एग्जामिनर एक क्वेश्चन ऐसा बना करके देता है जिसमें लिखता है आप इस गिवन डाटा को यूज करते हुए हेल्से का भी आंसर निकाल के दिखाइए। अगर वर्कर को मजदूरी रोबन प्लान के थ्रू दी जाए तो क्या होगी वो भी निकालिए। पीस रेट सिस्टम अगर अप्लाई किया जाए तो मजदूरी वर्कर को कितनी मिलेगी। तो वो एक क्वेश्चन ही ऐसा सेट कर देते हैं जिसमें हेल्से, रोबन और पीस रेट तीनों आंसर निकलवा लेते हैं। कभी हेल्से और रोबन ही कैलकुलेट कराएगा। लेकिन बात आती है टेलर, मैरिक और इमर्शन। जो मैंने कहा था कि मोटिवेटिव प्लान 5 हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट हेल्से और रोबन, फिर टेलर, मैरिक, इमर्शन। उनके क्वेश्चन काफी कम होते हैं। उनके फॉर्मूले क्या हैं वो बेटा हम किसी अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहां तक बेटा इसको कंप्लीट करिए, माइंड में अच्छे से सेट करिए, बात को समझिए कि हमें हर क्वेश्चन में टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव और रेट पर आवर, इन 4 बातों पर फोकस करना है। अगर ये 4 बातें आपने कैलकुलेट कर ली तो आपका क्वेश्चन किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। तो चलिए बेटे यहां तक प्रैक्टिस करिए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे।